कि ये माता पिता ही तो हमें धकेलते हैं। जब बच्चा बड़ा होने लगता है तो माता पिता ही तो परिचय कराते हैं कि तुम इस जाति के हो, ये तुम्हारे माता हैं, पिता हैं, ये दादा हैं, दादी हैं, चाचा हैं, चाची हैं, ये तुम्हारा खेत है, ये खलिहान है, ये तुम्हारी प्रॉपर्टी है, ये तुम्हारी गाड़ियां हैं, ये तुम्हारे अपने परिवार हैं। उसी बचपना में यदि वो माता पिता उस छोटे से शिशु को ये परिचय कराया होता कि ये भारत भूमि है जहाँ तुमने जन्म लिया है, और माता पिता तो हैं ही, साथ साथ चित्र की ओर इशारा करके कि वो महानतम क्रांतिकारी संत सम्राट सदगुरु कबीर हैं जिन्होंने पूरी सृष्टि को मानवता का संदेश दिया। एक माँ अगर छोटा सा ये काम कर दी होती, वो उंगली पकड़कर बुद्ध की तरफ इशारा कर दी होती उस बच्चे को कि वो तथागत गौतम बुद्ध हैं जो करुणा की मूर्ति हैं, ये महावीर हैं जो अहिंसा के प्रतिमूर्ति हैं, ये कृष्ण हैं जो प्रेम की प्रतिमूर्ति हैं, ये मीरा हैं जो भक्ति की पराकाष्ठा पर थी, ये भगत सिंह हैं, ये चंद्रशेखर आज़ाद हैं, ये नेताजी सुभाष हैं, ये वीरांगना लक्ष्मीबाई हैं। अगर इस प्रकार से वो माता पिता शिशु रूप में ही अपने बच्चों की उंगली पकड़कर इशारा कर दिया होता तो उसके अंदर वो बेहोशी नहीं आता, उसके अंदर वो छुआछूत के भाव नहीं आते। अगर वो माँ बाप उसी समय श्रवण कुमार की तरफ इशारा कर दिया होता कि ये श्रवण कुमार हैं जो 4 धाम की यात्रा अपने माता पिता को कराए थे, तो आज ये वृद्धाश्रम नहीं खुलते, आज बूढ़े माँ बाप को लाचार नहीं होना पड़ता। लेकिन हम वो काम नहीं करते हैं, इसलिए आज हमारे बच्चे 4 धाम की यात्रा तो नहीं कराते, वृद्धाश्रम की यात्रा हमें जरूर करा देते हैं। ये मन का ही तो प्रदूषण है जो हमने तो डाला है। सदगुरु कबीर कहते हैं ये समस्या हमारे इस समाज की है, जहां वो संपूर्ण जगत के लिए चिंता करते हैं कि जगत के लोग दुखी हैं, तमाम समस्याओं में जी रहे हैं, तमाम पीड़ाओं में जी रहे हैं, तमाम समस्याओं के साथ जीने को मजबूर हो रहे हैं। सदगुरु कबीर कहते हैं नहीं, इन समस्याओं से मुक्त होने की आवश्यकता है, इन समस्याओं को हृदय से निकालने की आवश्यकता है। ये बड़े लंबे समय से व्यक्ति को उलझा के रखा है और ये मन का भयंकर प्रदूषण आज समाज को बांट रहा है। आज आप देखें जातियों के नाम पर सभाएं होती है, आज जातियों के नाम पर संगठन बनते हैं, जातियों के नाम पर रैलियां निकलती है, जातियों के नाम पर वोट पड़ते हैं। कहाँ से भारत हिंदू राष्ट्र बनेगा? कहाँ से ये मानवता सुख को प्राप्त करेगी? कहाँ से हम इंसानियत की गाथा लिखेंगे? इंसानियत की गाथा हम प्रेम से लिखेंगे, कैसे लिखेंगे? प्रेम कहाँ है? हमें तो उलझाया गया, हमें तो बांटा गया और हम निरंतर बहते चले गए। अच्छा तो सीख नहीं पाते हैं, जहाँ कुछ बुरा होता है हम फॉलो करने लगते हैं, अनुसरण करने लगते हैं। आपके समाज में एक व्यक्ति गलत करता है, आज लोग उसे ही फॉलो करने लग जाते हैं। कुसंग का रंग हमारे मन पर जल्दी चढ़ जाता है, समस्या ये भी तो है। सत्संग 24 घंटे हम सुने, उसका रंग नहीं चढ़ता है, 1 घंटे का कुसंग व्यक्ति पर हावी हो जाता है। सत्संग चलता रहता है, व्यक्ति सत्संग में बैठा रहता है, कोई परिवर्तन नहीं आता। लेकिन कुसंग का एक क्षण का मौका मिल जाए, आपके बच्चे कब शराबी हो जाते हैं पता नहीं चलता, कब बच्चे जुआरी हो जाते हैं पता नहीं चलता, कब वो गुटखा खाने लगते हैं पता नहीं चलता, कब वो सिगरेट पीने लगते हैं, गांजा पीने लगते हैं, पता ही नहीं चलता। जबकि गांजा पीने का कोई ट्रेनिंग सेंटर नहीं होगा मेरे ख्याल से, धरती पर कहीं नहीं है कि यहाँ गांजा पीना सिखाया जाता है, कि यहाँ शराब पीने का व्यवस्था है और शराब पिलाया जाता है। हाँ, शराब केंद्र जरूर खुला हुआ है, लेकिन ट्रेनिंग सेंटर नहीं है कि शराब कैसे पिएं, शराब कैसे छुड़ाएं, ये तो है बहुत जगह, लेकिन कैसे पिएं ये नहीं, कैसे पिलाएं ये भी नहीं है। गाली कैसे सीखते हैं इसका भी कोई केंद्र नहीं मिलेगा कि यहाँ गालियाँ सिखाई जाती है। जैसे आज बहुत से केंद्र हैं कि यहाँ ध्यान सिखाया जाता है, आप यहाँ ध्यान करने आए हैं, कहीं आपको मिल जाएगा यहाँ योग की शिक्षा दी जाती है, यहाँ आयुर्वेद की शिक्षा दी जाती है। आपने शायद कहीं नज़र डाली हो और दिखाई पड़ जाए आपको,
मुझे तो नहीं लगता दिखाई पड़ेगा कि यहाँ क्रोध करना सिखाया जाता है, यहाँ गाली देना सिखाया जाता है, यहाँ माँ बाप को लात मारना सिखाया जाता है। ये कहीं नहीं मिलेगा। जिस चीज को सिखाने की कोई व्यवस्था नहीं है, आज वही ज्यादा है। और जिसे सिखाने के लिए प्रयासरत हैं सभी लोग, जिसके लिए व्यवस्थाएं की जा रही है, खर्च किए जा रहे हैं, वो नहीं है। ध्यान सिखाया जा रहा है, लोग ध्यान में नहीं है। योग सिखाया जा रहा है, लोग योग के प्रति लग नहीं रहे हैं। आयुर्वेद की शिक्षा दी जा रही, लोग आयुर्वेद नहीं सीख रहे हैं। तमाम अच्छी बातों को सिखाने की चेष्टा हो रही है, आदमी नहीं सीख रहा है। क्योंकि अनादिकाल से जो मन में प्रदूषण है, वो उसी संसार का प्रदूषण समाया है, वही संसार का विचार समाया है। इसलिए जैसे ही वो कहीं दिखाई देता है, मन उधर दौड़ पड़ता है। और ज्ञान का पथ हमें नया मालूम पड़ता है, अपरिचित मालूम पड़ता है। ये त्याग का पथ हमें अपरिचित मालूम पड़ता है। हम उससे अनभिज्ञ हैं, हम उसके पीछे भागने की चेष्टा नहीं करते, हम उस पर चलने की चेष्टा नहीं करते। चूंकि माया परिचित रही है सदा से, संसार परिचित रहा है सदा से, हम थोड़ा भी उसके निकट होते हैं, हमारा मन स्वाभाविक चला जाता है। आप जल गिराते हैं जमीन पर, जिधर गड्ढा होता है खुद चला जाता है, आपको मेहनत नहीं करनी पड़ती। नीचे की ओर गड्ढे में जल स्वतः चला जाता है। उसी जल को ऊपर ले जाना हो, आपको मेहनत करनी पड़ती है, मोटर लगाना पड़ता है। कहीं ऊंचाई में ले जाना हो, आपको यंत्र लगाना पड़ता है। लेकिन गड्ढे में ले जाने के लिए कभी यंत्र की आवश्यकता नहीं पड़ती, वो खुद चला जाता है। मन को ऊपर लगाना है, योग में लगाना है, ध्यान में लगाना है, गुरु मंत्र की आवश्यकता है, गुरु ज्ञान की आवश्यकता है, तप की आवश्यकता है, ध्यान की आवश्यकता है। उसी मन को नीचे भोग में लगाना है, संसार में लगाना है। कुछ मत करिए, थोड़ी सी असावधानी करिए, मन लग जाएगा। थोड़ी सी असावधानी में व्यक्ति चोर बन जाता है, थोड़ी सी असावधानी में व्यक्ति डाकू बन जाता है, थोड़ी सी असावधानी करता है हिंसात्मक प्रवृत्ति अपना लेता है, थोड़ी सी असावधानी में शराबी बन जाता है। मेहनत नहीं करना पड़ता, मेहनत करना पड़ता है मन को योग में लगाने के लिए। तो अनादि काल से जो हमारे भीतर प्रदूषण है संसार का, वही जैसे ही वैसा सामने आता है, हम चल पड़ते हैं, हम उधर बहने लगते हैं, वो हमें प्रिय लगने लगता है। ये ज्ञान का मार्ग, ये ध्यान का मार्ग थोड़ा नया मालूम पड़ता है, हम अपरिचित जैसा महसूस करते हैं, क्योंकि इस पर कभी चले नहीं हैं। अगर इससे पहले किसी जन्म में ज्ञान के पथ पर चले होते तो ये जन्म ही न मिलता, मोक्ष मिल गया होता, मुक्त हो गए होते। लेकिन आज भी हम जन्म लेकर इस धरा पर आए हैं, इसका सीधा अर्थ है कि हम पीछे माया में ही घूमते आए हैं, हम पीछे उन सांसारिक विचारों को ही ग्रहण करते आए हैं और आज भी वही कर रहे हैं। इसलिए आज ये जरूरी है कि हम अपने मानसिक प्रदूषण को मिटाएं। ये सबसे खतरनाक है। ये भाई भाई में विवाद करा देता है, ये पड़ोसी पड़ोसी के साथ विवाद करा देता है, ये राष्ट्र को राष्ट्र से झगड़ा करा देता है, ये कहाँ किससे विवाद करा दे। और सबसे बड़ी बात है कि व्यक्ति को भीतर ही खंडित कर देता है। एक व्यक्ति अपने आप में ही अखंडित नहीं रह पाता, वो खंडित हो जाता है, वो निरंतर तनाव में जीने लगता है, वो निरंतर उद्वेग में जीने लगता है। किसी ने कुछ कहा, व्यक्ति तनाव में आ जाता है, वो अपनी सहनशीलता इतना जल्दी खो देता है कि किसी की एक छोटी सी बात पर भी वो तनाव में आ गया, वो पीड़ित हो गया, उसका ब्लड प्रेशर हाई हो गया। ये मानसिक प्रदूषण का ही लक्षण है, उसका ही कारण है। ये ध्यान इसे कम करता बल्कि मिटा देता है। जब हम ध्यान में उतरते हैं तो ध्यान हमारे समस्त प्रदूषणों से हमें मुक्ति देता है और हमें निर्मल बनाता है। फिर हमारे ऊपर बाहर की कोई समस्या हम पर हावी नहीं होती। जैसे कई बार आप देखते होंगे आसपास लोग होते हैं, अगर वो कुछ नशा कर रहे हैं, चाहे कोई भी नशा हो, तंबाकू की नशा हो, चाहे शराब की नशा हो, आप उससे चर्चा करिए कि आप नशा क्यों कर रहे हैं। वो आदमी कहता है क्या करें, 10 आदमी के बीच रहना पड़ता है, इसलिए ये बातें हो रही हैं, इसलिए हम नशा कर रहे हैं। जो कि हम जिनके साथ रहते हैं वो नशा करते हैं, इसलिए स्वाभाविक है ये गुण हम में भी आ गए। हम कोशिश तो करते हैं छोड़ने के लिए, लेकिन हम सफल नहीं हो पाते। अब सोचिए, वो 10 आदमी के भीतर जो प्रवृत्ति है उसका प्रभाव हम पर हो जाता है।
इसका मतलब ये है कि वो 10 आदमी के भीतर जो विचार है, वो 10 आदमी के भीतर की जो आदत है, वो इतना प्रबल है कि उसका प्रभाव आप पर हो रहा है। उन आदतों का असर आप पर हो रहा है और आपके भीतर जो थोड़ी सी सात्विकता है, थोड़ा सा शुद्ध विचार है, वो धीरे धीरे दबते चला जाता है, वो उठ नहीं पाता। लेकिन ध्यान क्या करता है? जब हम ध्यान में उतरते हैं तो ध्यान हमारे भीतर की उस सात्विक प्रवृत्ति को इतना विशाल बना देती है, इतना मजबूत बना देती है, इतना विराट बना देती है कि उस 10 पर फिर आपका प्रभाव पड़ जाता है। उस 10 का प्रभाव आप पर नहीं पड़ता। आप इतने स्ट्रोंग हो जाते हैं, आप इतने मजबूत हो जाते हैं कि फिर आपका असर वो 10 पर होने लगता है। फिर वो 10 का शराब छूट जाती है, फिर उस 10 का तंबाकू छूट जाती है आपके असर से। इसलिए सदगुरु कहते हैं ध्यान जरूरी है। ये आपको इतना आत्मबल प्रदान कर देता है, ये आपको इतना सकारात्मक ऊर्जा से भर देता है कि फिर आप पर किसी भी प्रतिकूल अवस्थाओं का प्रभाव नहीं पड़ेगा। फिर आप प्रतिकूलताओं के वजह से, विषम परिस्थितियों के वजह से आप ये नहीं कहेंगे कि क्या करें, परिस्थितियां विषम थी इसलिए थोड़ा बदलाव हो गया मन में। फिर ऐसा नहीं कह पाएंगे, क्योंकि आपके भीतर वो आत्मशक्ति जागृत हो जाएगी, वो आत्मविश्वास जागृत हो जाएगा, वो दृढ़ निश्चय जागृत हो जाएगा कि आपके वजह से बाहर की परिस्थितियां बदल जाएगी। फिर आप उद्वेगित नहीं होंगे। संतजन आपको एक घटना सुनाया करते हैं, आप सब सुनते होंगे कि एक बार एक संत ध्यान करा रहे थे। लोग आए हुए थे ध्यान करने, ऊपर दूसरी तीसरी मंजिल पर सभी लोग बैठे थे कक्ष में। उसी समय अचानक धरती हिली, भूकंप आया। तो बाकी जो ध्यानी आए थे, ध्यान करने आए थे, जब महसूस हुआ कि धरती हिल रही है, भूकंप आया है, तो वो लोग हड़बड़ा के खड़े हो गए। लेकिन जो संत ध्यान करा रहे थे वो अपनी आंखें नहीं खोले, वो निश्चिंत रहे। तो बाकी ध्यानियों ने कहा, गुरुजी जल्दी उठिए, भागिए, भूकंप आ रहा है, भागिए। संत ने कहा, कहाँ भागना है, अरे बैठो। कहा, नहीं नहीं गुरुजी, आप भी उठिए, जल्दी भागिए, भूकंप आ रहा है, यहाँ से जल्दी भागिए। संत ने फिर आंख बंद में ही कहा, अरे कहाँ जाना, बैठो ध्यान करो, तुम तो ध्यान करने आए हो। लोगों ने कहा कि ये तो सन्यासी हैं, आगे पीछे कोई नहीं है, न घर परिवार न पत्नी बच्चे, इसलिए बैठा है, ये मर भी जाएगा तो क्या फ़र्क पड़ेगा, हम लोग भाग लेते हैं, चलो जल्दी छोड़ो इनको। गुरुजी को छोड़ के सभी चेले भाग लिए, नीचे आ गए। भूकंप आई चली गई, संत अपने ध्यान से उठे नहीं। उसके बाद वे लोग फिर नीचे से किसी तरह ऊपर आए। लोगों ने देखा संत अभी भी ध्यान में है। लोगों ने कहा, आपको डर नहीं लगा? संत आंख बंद किए हुए हैं। लोगों ने कहा कि आश्चर्य की बात है, आप भागे नहीं। हम लोग तो भाग गए, देखिए बच गए। संत ने कहा, तुम देख नहीं पाए, भागे हम भी थे। लोगों ने कहा, क्या मजाक की बात है, आप तो यहीं बैठे हैं तब से, हम लोग नीचे चले गए, नीचे से फिर ऊपर आ गए और आप कहते हैं कि हम भी भागे थे। संत ने कहा, मैं ठीक ही कह रहा हूं, मैं भी भागा था। तो लोगों ने कहा, बात समझ में नहीं आई, आप कब भागे और किधर गए, देखा नहीं, आप तो तब से आंख बंद किए यहीं बैठे हैं। संत ने कहा, तुम भी भागे थे, हम भी भागे थे, फर्क इतना था कि तुम बाहर भागे थे, हम भीतर भागे थे, बस यही फर्क था। चूंकि तुम जहां भी भागे थे वहां भी मौत थी, तुम जहां जहां भाग कर जा रहे थे मृत्यु वहां भी थी, धरती वहां भी कंप रही थी, और तुम जहां जा रहे थे मृत्यु की ही गोद में जा रहे थे। लेकिन हम जहां भागे थे वो परम आनंद में भागे थे, परम तत्व में भागे थे, अपने आप में भागे थे, जहां मृत्यु छू भी नहीं सकती। तुम शरीर के प्रति जिम्मेदार हो, तुम शरीर के प्रति उत्सुक हो, इसलिए तुमने शरीर को प्रधानता समझी, इसलिए तुम भागने लगे। भागे हम भी थे, फर्क इतना हुआ कि तुम बाहर ही भागे, जहां मृत्यु है तुम वहीं गए थे। यहां से वहां चले गए, जगह परिवर्तित हो गई, लेकिन गए वहीं जहां मृत्यु खड़ी है।
पर हम वहाँ पहुँच गए जहाँ मृत्यु स्पर्श भी नहीं कर सकती। ध्यान हमें वहाँ पहुँचा देता है जहाँ कोई आदतें, जहाँ कोई विषम परिस्थितियाँ स्पर्श भी नहीं कर पाती। हम इतने मनोबल ऊंचा कर लेते हैं, हम इतना दृढ़ निश्चयी हो जाते हैं, हमारा संकल्प इतना ऊंचा हो जाता है कि फिर परिस्थितियों पर हमारा असर होता है, उनका हम पर नहीं होता। पूरा संसार एक तरफ, सदगुरु एक तरफ, सदगुरु कबीर एक तरफ, सब कोई विपरीत हो गए, लेकिन सदगुरु कबीर अलग खड़े हो गए कि नहीं, मुझे तुम्हारे साथ नहीं चलना, मुझे तुम्हारे पीछे नहीं आना है। सदगुरु कबीर ने अपने भीतर वो दिव्यता जागृत किया, वो साधना के शिखर को प्राप्त किया कि जब वो भीड़ से अलग होकर अकेले खड़े हो गए तो फिर संसार पीछे मुड़कर देखता है कि सदगुरु कबीर तो अलग खड़े हैं। तब उन्हें मालूम पड़ा कि जरूर कुछ विशेष बात है जो हमारी इतनी जनसंख्या में होने के बाद भी हमारा असर उन पर नहीं हुआ। संसार का असर कबीर पर नहीं हुआ, माया का असर कबीर पर नहीं हुआ। तो लोगों ने कहा फिर हमें चलें उनके पास, उनका असर हम पर हो जाए। फिर लोग उनके पीछे हो लिए। वो संसार के पीछे नहीं गए, वो संसार को छोड़ करके अलग रास्ता चुन लिए, ज्ञान का पथ चुन लिए, ध्यान का पथ चुन लिए। परिणाम क्या हुआ? संसार उनके पीछे हो चला। बुद्ध ने कहा मुझे तेरे साथ नहीं जाना, मुझे तो परमानंद के पथ पर चलना है। संसार उनके पीछे हो चला। और हम कहते हैं कि क्या करें, समाज में 5 लोग रहते हैं, उनके अनुसार चलना पड़ता है। पूरा संसार छोड़ना पड़े छोड़ दीजिए अगर परमानंद और ज्ञान की प्राप्ति चाहिए तो। और आप पाएंगे कि आप समाज ऐसे लोगों को छोड़ करके, ऐसी प्रवृत्तियों को छोड़ करके, ऐसे समाज को छोड़ करके जब आप ध्यान में उपलब्ध होते हैं, फिर वही समाज आपके आसपास खड़ा होता है कि हमें भी वो अनुभूति चाहिए, हमें भी वो ज्ञान चाहिए, हमें भी वो शांति चाहिए। क्योंकि बाहर के जीवन में सबको धन प्राप्त है, किसी को ज़्यादा है, किसी को कम है, और उसके लिए उपाय भी हैं। बड़े बड़े बिजनेस गुरु खड़े होकर के आपको बिजनेस मॉडल सिखाते हैं। टीवी पर आज देखिए, यूट्यूब पर लोग कैसे बिजनेस करना है, कैसे 100 रुपये को 1 लाख बनाना है, उसका पूरा फार्मूला आपको बताया जाता है। और किसी न किसी रूप में आदमी उसमें करता है। एक से एक उपाय हैं धन कमाने के, लेकिन बाहर की दुनिया में शांति का धन कमाने का कोई उपाय नहीं। उसके लिए अंबानी जैसे लोग को भी योग के ही शरण में आना पड़ता है, संत के ही शरण में आना पड़ता है कि गुरु जी क्या करें, मन बड़े पीड़ा में है, नींद नहीं आ रही है। अंबानी जैसे लोग को भी नींद नहीं आती है तो वो नींद की गोलियां नहीं खाते, वो योग की शरण में जाते हैं, वो गुरु की शरण में जाते हैं। बड़े बड़े लोग ध्यानियों के शरण में जाते हैं, और ध्यान से वो आत्म शांति का धन मिलता है जो दुनिया के किसी बाजार में नहीं मिलता। आप सब कुछ खरीद लीजिए मेन बाजार में जाके, बड़े बड़े मॉल खुल गए हैं, बड़े बड़े सुपरमार्केट खुल गए हैं, एक से एक व्यवस्थाएं हैं, आप जाइए जो चाहिए खरीद लीजिए, पर आप कहीं शांति तो नहीं खरीद सकते। वो तो निजी मामला है, वो तो तप से आएगी, उस साधना से आएगी, और वो साधना अपने आप में लौटने से संभव है। आप सोचें कि हम संसार में रमते हुए साधना कर लें तो विपरीत बात है। ये सोचें कि अंधेरा भी रहे और प्रकाश भी रहे तो बिल्कुल व्यर्थ की बात है। या तो अंधेरा होगा या प्रकाश होगा, दोनों हो नहीं सकता। या तो भीतर ज्ञान का उजाला होगा या शांति का प्रकाश होगा, या तो अंधेरा होगा या विकार होंगे। तो ध्यान हमारे भीतर वो आत्मशक्ति जागृत कर देता है कि हम परिस्थितियों को अपने अनुसार बना लेते हैं। हम परिस्थितियों के अनुसार नहीं बनते। फिर हमारा जीवन ऐसा हो जाता है कि कोई क्रोध किया तो भी, कोई गाली दिया तो भी, कोई अपमान किया तो भी, कोई चुगली किया तो भी, कोई निंदा किया तो भी हम सम होते हैं। उसके अनुसार से हम नहीं बदलते। अभी क्या होता है, कोई गाली दिया तो उस अनुसार से बदल गए, कोई क्रोध किया तो उस अनुसार से बदल गए, कोई निंदा किया तो उस अनुसार से बदल गए, किसी ने प्रशंसा किया तो उस अनुसार से बदल गए। लेकिन जब हम ध्यान में उतरते हैं तब हमारे भीतर ये भाव जागृत होता है कि ना काहू से दोस्ती ना काहू से बैर। साहब ने कहा है ना, कुछ लेना ना देना मगन रहना। कुछ लेना देना फिर नहीं रहता, फिर ना दोस्ती ना दुश्मनी होती है, फिर ना मान ना अपमान का भाव रहता है, ना सुख ना दुख का भाव रहता है। फिर ये भाव आता है कि मैं तो बैरागी हूँ, ना सम्मान की इच्छा है ना अपमान का भय है।
मैं तो परमानंद में हूँ। कोई अपमान कर दिया तो भी मुस्कुरा रहे हैं, सम्मान कर दिया तो भी धन्यवाद की बात नहीं कि चलो तुमने सम्मान किया, मेरा सम्मान हो गया। सम्मान किया तो भी वही मुस्कुराहट है, अपमान किया तो भी वही मुस्कुराहट है। जब अब ध्यान भीतर उतरता है तो हमारे भीतर वही शक्ति जागृत हो जाती है, और तब हम इतने सामर्थ्य पैदा कर लेते हैं कि परिस्थितियां फिर हमारे अनुसार बनती। फिर परिस्थितियों के अनुसार हम नहीं बनते हैं, फिर हम अपने अनुसार परिस्थितियां बनाने में सामर्थ्यशाली हो जाते हैं, फिर हम शक्तिशाली हो जाते हैं। फिर जहाँ हम बैठते हैं, अगर हम सच में ध्यान की गहराई में उतरे हैं तो हम कहीं भी बैठेंगे तो वहाँ सौम्य वातावरण प्रकट हो जाता है, फिर वहाँ सकारात्मक ऊर्जा प्रकट हो जाती है, फिर वहाँ लोग धीरे धीरे परिवर्तित होने लगते हैं। आप कई कथाओं में सुनते हैं, भले ही कल्पना होगी लेकिन बड़ा अच्छा चित्रण किया जाता है कि जब बुद्ध बैठते थे करुणा से, प्रेम की दृष्टि से, परम आनंद में, तो वहाँ सांप, बिच्छू, शेर, गाय सब खड़े होके शांत हो जाते थे। शेर होता था, गाय होती थी, फिर भी एक दूसरे पर कोई डर भय नहीं। मेढक है, सांप है, कोई डर भय नहीं। वो इतनी करुणा करते थे, इतने उनका करुणा का प्रभाव होता था कि सृष्टि पर होने लगता था। वो उस ध्यान की गहराई में उतरे थे। अब ये बातें हो सकती है, कल्पना की हो सकती है, लेकिन अंगुलीमाल से जो उनकी भेंट हुई वो तो कल्पना नहीं है। कहा जाता है जब अंगुलीमाल से उनकी भेंट हुई तो इससे पहले जो भी आदमी गया वो अंगुलीमाल के उस भयंकर रूप को देखकर ही बेहोश हो जाता था, देख ही नहीं पाता था। सैनिक डर जाते थे, बड़े बड़े राजा डर जाते थे, सामान्य आदमी की तो बात ही क्या है। लेकिन जब बुद्ध गए और अंगुलीमाल पर दृष्टि पड़ी और अंगुलीमाल ने देखा, तो अंगुलीमाल किसी को जल्दी आवाज़ नहीं देता था। उसका रूप ही इतना खतरनाक था कि आदमी पहले ही बेहोश हो जाता था। पर आज उससे भी थोड़ा सोचना पड़ गया कि मेरे इस भयंकर रूप को देखकर भी बुद्ध में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है। कौन आदमी है? वो परिचित तो था नहीं। वो देख रहा है कि एक आदमी चला जा रहा है, मुझे देख भी लिया है, फिर भी चेहरे पर कोई परिवर्तन नहीं है। उसकी सौम्यता में, उसकी निश्चिंतता में कोई परिवर्तन नहीं है। कौन है? तब आवाज दिया, ठहर जाओ। इतने भयंकर ध्वनि किया कि बुद्ध ने दृष्टि डाली, फिर भी चलते रहे। फिर कूद करके सामने आया अंगुलीमाल और कहता है, मैंने कहा ठहर जाओ, तुमने मेरी बात सुनी नहीं, तुम ठहरा नहीं। बुद्ध खड़े हो गए, कहा मैं तो बहुत पहले ही ठहर गया हूं, तुम कब ठहरोगे? उसे बड़ा आश्चर्य हुआ, ये पहला आदमी है जो मेरे साथ संवाद कर रहा है। अब तक तो कोई खड़ा होने का हिम्मत न जुटा पाया, ये पहला आदमी है जो संवाद कर रहा है, ऊपर से मेरे से प्रश्न कर रहा है कि तुम कब ठहरोगे। उसने कहा ये क्या मतलब है? तुम जा रहे थे, मैंने कहा ठहर जाओ, मैं तो रुका था। बुद्ध ने कहा ये तो छोटी बात है, मैं जा रहा था, इस शरीर जा रहा था, मैं जो बातें कर रहा हूं उस पर तुम चले जा रहे हो और उस दिशा में मैं ठहर गया हूं। उसने कहा क्या? बुद्ध ने कहा तुम हिंसा के पथ पर दौड़े चले जा रहे हो, कब ठहरोगे? तुम क्रोध के मार्ग पर दौड़े चले जा रहे हो, तुम कब ठहरोगे? तुम अन्याय के पथ पर दौड़े चले जा रहे हो, तुम कब ठहरोगे? मैं तो कब का इस मार्ग से ठहर गया हूं, मैं तो अब शांति के पथ पर आ गया, मैं तो अब शांत हो गया हूं। और कहा जाता है इन बातों के बाद बुद्ध ने जो अपनी उस दिव्यतम करुणा भरी दृष्टि से अंगुलीमाल को देखा, तो अंगुलीमाल के चेहरे में, अंगुलीमाल के आंखों में जो भयंकर क्रूरता समाई हुई थी, जो उसके चेहरे पर भयंकर आतंक का डेरा था, पहली बार ऐसा हुआ जब बुद्ध की करुणा की दृष्टि से अंगुलीमाल का आतंक भी थमने लगा, उसका आतंक भी धाराशायी होने लगा। इतना भयंकर, इतनी भयंकर क्रूरता भी शांत होने लगी। और बुद्ध ने किया कुछ नहीं, इतनी करुणा भीतर है, इतना प्रेम भीतर है कि उन आँखों से जब वो करुणा की ऊर्जा उस पर गई है, उन आँखों से वो सौम्यता उसके पास गई है, तो बुद्ध की करुणा, बुद्ध की सौम्यता अंगुलीमाल के आतंक से इतना विशाल था कि उसका आतंक तो बौना हो गया। उसका आतंक इतना बड़ा नहीं था कि बुद्ध की करुणा को धराशायी कर सके। बुद्ध की करुणा इतनी विराट थी कि वो करुणा की दृष्टि भर पड़ी अंगुलीमाल पर, उसका आतंक कांपने लगा।
उसका आतंक धाराशायी होने लगा और कुछ ही क्षण में अंगुलीमाल शीश झुकाए हाथ जोड़े खड़ा था। जिससे राजा के लोग कांपते थे, जिससे सैनिक कांपते थे, साधारण आदमी जाने का हिम्मत नहीं जुटा पाता था, वो भयंकर दुर्धस आतताई अंगुलीमाल बुद्ध के सामने एक साधारण लाचार सा, अदना सा, जिज्ञासु की भांति हाथ जोड़े खड़ा था कि प्रभु मुझे मार्गदर्शन कीजिए। सदगुरु कबीर यही बात कहते हैं कि जब हम ध्यान में उतरने लगते हैं, जब हम ध्यान को धारण करने लगते हैं, तो हमारे भीतर वो दिव्यतम शक्ति जागृत होती है, वो करुणा की शक्ति, वो प्रेम की शक्ति, वो सत्य की शक्ति, फिर वो सब हमारे अंग अंग में समाहित हो जाते हैं। फिर बाहर की परिस्थितियां हमें नहीं बदलती, हम उन्हें बदल देते हैं। फिर लोगों की बुराइयां हम पर असर नहीं डालती, फिर हम उन्हें बदल देते, चाहे वो सैकड़ों की संख्या में हो, चाहे हजारों की संख्या में। और जब तक हमारे भीतर ध्यान घटित नहीं होता, तो बाहर तो हम क्या बदलेंगे, हम खुद को नहीं बदल पाते, हमारे भीतर ही परिवर्तन नहीं आता, हम अपने ही मन को नहीं बदल पाते, हम अपने ही विचार को नहीं बदल पाते। इसलिए ध्यान हमारे भीतर की ऊर्जा को जागृत करता है और मन के सारे प्रदूषण खत्म कर देता है, मन के सारे विकार को मिटा देता है। फिर मन हमारा सेवक बन जाता है, हम स्वामी बन जाते हैं। अभी उल्टा है, मन ही स्वामी बना बैठा है और जीव गुलाम बन गया है, लाचार बन गया है। मन जैसा चाहता है वैसा करता है, मन जहाँ चाहता है वहाँ नचाता है। 7 दिन की ये शिविर है, बहुत लोगों को सूचना मिली होगी। मन ने कहा होगा 7 दिन का है, आखिरी दिन चलेंगे, 6 दिन क्या करेंगे जाके। एक मन कहा होगा चलते हैं, ध्यान का आनंद मिलेगा। पर जो प्रबल मन है, जो स्वामी बना बैठा है, वो कहा होगा क्या होगा, फालतू बैठोगे 2 घंटा, उतना समय इधर बाजार घूम लेते हैं और काम कर लेते हैं, थोड़ा धन कमा लेते हैं, क्या करोगे, व्यर्थ ही तो है। अब जो मन प्रबल है वो हावी हो गया, जो मन श्रेष्ठ बन बैठा है, स्वामी बन बैठा है, वो जीव को नचा रहा है,